कि भगवान धरती पर है। और एक बहन जी ने बताई थी कि भारत कदे सोने की चिड़िया थी। यानी अगर आप भी आज की दुनिया देखा तो आज किसी पर यकीन लायक कोई बच रहा है? किसी के ऊपर यकीन कर सका? हाँ, नहीं कर सकते। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, सब कुछ है। और अब तो सबको इन्नू रुके मान लग गया कि पाप का घड़ा तो कति भर लिया और कदे भी फूट सका है। इस टाइम की बात देखने लग रहे हैं कि क्योंकि किसी के ऊपर किसी का यकीन नहीं बचा, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। चाहे आप ही किसी का भरोसा अपने बालक ने छोड़ नहीं सकते, इतनी बुरी हालत होगी। घर में भी नहीं छोड़ सकते, बाहर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन कदे हमेशा तो सोचो या दुनिया के ये थी। अगर आपने तो बुजुर्ग जो बैठे हैं ना, उन तो पूछ कर देखो, वो हमेशा नु कहूँगे हमारे तो पहले तो आज जो बुरी हालत हो रही है हमारा टाइम इसी नहीं थी। उस टाइम पे तो इतना बढ़िया था। बोल का एक इंसान ने कुछ कह दी ना, उसकी जुबान का मोल होया कर दा। उसके ऊपर चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाओ छोड़ दिया कर दे, कुछ भी लेना पड़ जाओ तो ले भी लिया कर दे। लेकिन आज तो जुबान का कुछ बचा ही नहीं। इससे डाला अगर कुछ पीछे जावा पे, आज की दुनिया तो 100 साल पीछे, 200 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो दुनिया के खराब होगी, बढ़िया पाओगी ना आज। क्योंकि जो चीज़ जितनी पुरानी होती जाएगी वो उतनी खराब होती जाएगी। एक चीज़ जो कति पल्ले आओगी ना, पहली चीज़ वह बढ़िया तो बढ़िया होगी, फिर उसकी कॉपी होती चली जाएंगी तो वह नकली होती जाएंगी। इससे डाल भारत जो कदे सोने की चिड़िया थी आज वह मंगता हो गया, कंगाल हो गया है। यानी दर दर का भिखारी हो रहा है। विदेशा पर मांगा है, कदे की में मांगा, कदे की में मांगा है। कोरोना आया था तो दवाई भी भारत मंगानी पड़ी थी। यानी आज यह हालत होगी है। देखो इस भारत की स्थिति दिखा रखी है। या नीचे जो मरीज की डाल नीचे लेट रहा है सूला पर, कंगाल हो रहा है, कति मंगता हो रहा है। जगह जगह शांति सम्मेलन हो रहे हैं कि देखा कुकरे दुनिया में थामा लग जा, किसी डाला वन कर लिया, यज्ञ कर लिया, शांति सम्मेलन कर लिया, या आपस में लड़ना बिगड़ना बंद हो जा। जाति के नाम पर लड़ा, धर्म का नाम पर लड़ा है। कितनी बुरी हालत हो रही है। यानी आज समाज जो इतना बुरा है, जो बुरी हालत हो रही है भारत की, या इसी नहीं थी। यो भारत का देश था जिसमें देवी देवता रहा कर दे, और देवी देवता रहा कर दे। यो पक्का सबूत है अपने पास है, क्योंकि अपने दौर के उन देवी देवताओं की तस्वीर है। इसने चुप करो, तस्वीर है ना, मंदिर में भी है, अपना घर भी टंगा वहाँ पे टंगा हुआ ना। लक्ष्मी की, नारायण की, गणेश की, राम की, सीता की, कृष्ण की पूजा भी करा। हाँ, और फोटो भी है। फोटो उसकी होया कर जो कदे होया है अपने घर में। जो कोई मान लो बुजुर्ग है, कई साल पहले था और चला गया, बालक पूछ लो माँ कौन था, तो आप ही बता देंगे बेटा तेरा दादा था, परदादा था, बता देंगे ना, क्योंकि तस्वीर हर मुँह बेरा था, कदे था इस धरती पर। इससे डाले भगवान के कहा है कि इस दुनिया में देवी देवता थे इस धरती के ऊपर, और तम सारे उन ईब जानते को नहीं, वो सारे रुड़ गए। यो भारत कदे ऐसा था सोने की चिड़िया जिसने कहा वहाँ धरती पर इस भारत में सतयुग था। सतयुग मतलब ईसा युग, जिसमें दुख दर्द नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, नरी मौज मौज थी। सब क्या की कवर गाय भी और शेर भी एक के घाट पर पानी पी लें। यानी निडर थे सब कुछ, कोई डर भय नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थे, पुलिस स्टेशन नहीं थे, किससे डाल का भी कोई किसी ने दर्द नहीं देता। ना बोल का दर्द था, ना कर्मा का दर्द था, किससे डाल का भी दर्द नहीं था। सारी नरी मौज की दुनिया थी। सोने चांदी के तोड़े महल थे, इसी दुनिया थी। आज सोना न तरसे है एक एक ग्राम ने, अरूढ़ सोने चांदी की ईंट महल थे, इसी दुनिया थी। और इसी दुनिया में तो आप ही सारे आए हाड़ है। आपने यकीन तो को नहीं हो रहा होगा कि हमारा दौरे भी साकिच होगा, हमारा घर ऐसा होगा जो सोना का होगा, लेकिन ऐसा था, भारत में ही था, इससे धरती पर। और आप ही सारे उस परिवार में रहा कर दे मिलजुल कर, प्यार प्रेम तक। आज किसी ने कोई सुहांदा है को नहीं, इतनी बुरी हालत होगी। यानी ये रिश्ते किस डालम ने खराब कर लिए। सब तक पहले धरती पे के था, सतयुग था। जो कृष्ण और राधा थे वह स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बन जाए हैं। उनका जब स्वयंवर हो जाए, शादी हो जाए, तो लक्ष्मी नारायण हो जाए हैं, उनकी पीढ़ी चल रहे हैं आगे। आड़ जब आत्मा आई शुरुआत में तो वह बिल्कुल एकदम 16 कला संपूर्ण थी, बिल्कुल प्योर थी, सोनम की चमक दी, कोई खोट नहीं था उसका। मैं ये तो सोनम में बहुत सारे खोट है। आड़ अरे एक आत्मा बहुत बढ़िया थी, 8 जन्म लिए एक एक आत्मा ने। फिर धीरे धीरे नीचे उतर दे आए जो लक्ष्मी नारायण थे, क्योंकि एक बार जो आ गया वो वापिस नहीं जा सकता। एक बार जो भगवान के घर तक नीचे आ गया ना, काफी सोचा उल्टा चला गया, जा नहीं सकता। वो उल्टा ही दूसरा जन्म लेकर आड़े होगा। पुनर्जन्म पर तो यकीन करा ना आप सारे कि एक बार जन्म ले लिया दूसरे फिर जन्म लेवांगे, या तो गड़बड़ कर रखी थी नुका दी थी कि मनुष्य का जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान ने क्या बताई, मनुष्य मनुष्य बनेगा, क्योंकि जिसा जिसका बीज होगा वो शायद तो फल होगा ना। आप आम का पेड़ लगाओगे, आम का बीज गिराएंगे तो आम में तो होगा, उसमें गेहूं कुकर हो जाएंगे, नहीं हो सकते ना। इससे डाले मनुष्य का भी एक बीज है। तो मनुष्य जब इन आत्माएं ने बीज जन्म लिया राधा कृष्ण के रूप में, लक्ष्मी नारायण बन गई हैं, तो इनका जन्म फिर होया।
इनका जन्म हुआ राम सीता के रूप में, और इनके जितने भी थे वह भी सारे आड़े आए, क्योंकि वापिस भगवान का घर नहीं जा सका थे। आप ही आ तो सका, हाँ सीढ़ी नीचे उतरना ही था, या सीढ़ी दिखा रखी है कि जब उड़ते जन्म लेके नीचे आए, आड़े थोड़ी सी गिरावट आई, आड़े सोना वर्गी थी आत्मा, आड़े चांदी वर्गी होगी, देखो थोड़ा सा फर्क आया, लेकिन सुख में कोई कमी नहीं थी। आड़े भी पूरे ठाठ बाट थे, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ था आड़े, बस थोड़ा सा नाम मात्र का कला में कमी आई, थोड़े से गुण कम हो गए, लेकिन दुख नहीं था। आड़े राम सीता का राज्य आया, वह आत्मा नीचे उतराई और उनके गला और भी आई। नुकने 33 करोड़ देवी देवता सुन रखे ना पिसारा ने, जाए तो गाय ने मान्या करा, गाय में 33 करोड़ देवी देवता हुए हैं, एक उसका निशानी दे रखी है, लेकिन 33 करोड़ देवता गाय में नहीं, वो इस धरती पे थे। त्रेता युग के आखिरी ही आड़ती वो 33 करोड़ देवी देवता पूरे होले हैं, और वह बनेंगे जो इस टाइम भगवान की सुनेंगे, या गारंटी है। इंसान गारंटी नहीं दे रहा, नाम दे रहे, या भगवान ने आके गारंटी दी है कि अगर तुम मेरी सुनोगे तो उन 33 करोड़ में तारा नाम आओगा, तुम होगे उनके अंदर। और यो यकीन होना चाहिए, आपका नहीं हो सकता, हमारा तो यकीन है कि हम उनका बीच के शामिल, हाँ आड़े भी थे और आड़े भी। इन दोनों युगों में पूरी मौज थी, 2500 साल थी इस धरती पर, स्वर्ग था। स्वर्ग ऊपर नहीं है माता जी कितने भी, स्वर्ग इस भारत में था, इससे धरती पर तारे आड़े फेरा होगा, या गारंटी है भगवान की कि इससे धरती पर स्वर्ग लाऊंगा, और तब में हो गए उसका मैं। आरती 33 करोड़ देवी देवता पूरे हो गए, त्रेता युग था। उसके बाद जब पूरा ये स्वर्ग जो पूरा होया, हमने 20 जन्म ले लिया, 8 जन्म ऊपर 20 जन्म 12 जन्म, फिर भारत थोड़ा सा नीचे सीढ़ी देखो घूमगी नहीं, बीच साइड आ गई, मोड़ खागी, यानी हम आत्मा नीचे जन्म लेंदे लेंदे आए, वह शरीर छोड़े, फिर दूसरा शरीर में और आंदे गए। आड़ा आया द्वापर युग, देखो ये महल बना दिया हमने, मंदिर बना दिए, सोमनाथ का मंदिर सुन रखा है। सब तक पहले पूजा भी हमने शिव जी की करी, क्योंकि इस टाइम जब आप जुड़ रहे हैं ना, आड़े सब तक गणेश किस गला जुड़ा हो रहा है, अपना शिव परमात्मा के लिए हो रहा है। दुख दर्द कौन दूर करा है, शिव परमात्मा करा है। तो जब बालक सुख में हो ना, ठाठ बाट में, उसका भगवान याद नहीं आया करता, ना माँ बाप याद आवे, लेकिन जब थोड़ी सी भी चोट लग जाए, चोट लग दी है, माँ या बाप याद आओगा ना। तो जब आप द्वापर युग में आए, आड़े नीचे उतर दे आए और जन्म लिए, तो आड़े आत्मा में गुणा की कमी होगी, थोड़ा सा दुख आना शुरू हो गया आपस का, चाहे वो मन का दुख लगा लो, चाहे तन का लगा लो, चाहे धन का लगा लो, चाहे आपस में परिवार का लगा लो। थोड़े से दुखी होंगे, शिव परमात्मा याद आया आप, या उसकी याद में नू तो सोच लिया, नू तो याद आई कि वो बिंदी है, इसलिए उसकी याद में हमने शिवलिंग बढ़ाया और मंदिर बना दिया। ऊंची ऊंची चोटी वाले नू भी ध्यान आ गया कि वो ऊंचा है बहुत, उसका काम भी ऊंचा, उसका दाम भी ऊंचा, वो जितने भी काम करेगा सब तब बढ़िया और सब तो ऊंचे वाले काम करेगा। शिवालय खड़े कर दिए, सब तपल्य पूजा भी शिव जी की हुई। उसके बाद धीरे धीरे आत्मा, क्योंकि आत्मा संस्कार लेके जाए, यानी उसके पिछले संस्कार कितने कितने ऊपर आवेंगे। ध्यान आया कि राधा कृष्ण भी थे, लक्ष्मी नारायण भी थे, फिर वह आते चले गए, हमने सोची राधा कृष्ण की पूजा कर ला, हाँ दिखाड़ तो बात बन जाएगी। फिर उसके बाद हम आए राम सीता के ऊपर आए, इस तरह हमने अनेका की पूजा करनी शुरू कर दी, शरीर वाला की, यानी अपनी अपनी कितने न कितने हम अपनी पूजा कर दे रहे। आड़ा आप ये थे और आड़ा दुखी होए, अपना नया जन्म लिया, नया शरीर मिल गया, हम भूल गए अपना आपने भूल गए। तो अपनी ये फोटो की रोज उसका गारती गाने लगे कि मैं मूर्ख हूँ और तू देवता है, तू मेरी जोड़ी भर दे कि तनु बेरा ना, तू है तो था यो पल्ला। आप ही अपनी फोटो पे कि मैं मांग के देख लिया, मिलेगा, भगवान पर मांगांगे तो मिल जाएगा। यह बात आप ही भूल गए थे, भगवान ने बेरा था ये वह तो थे, लेकिन ये भूल गए। ये उसने आके पहचान दी, उसने उन तस्वीरों का माध्यम तभी अपने थोड़ा बहुत दिया नू यकीन बढ़ाने खातर कि तुम अपने ऊपर यकीन रखियो कि ये देवी देवता हैं, यानी देने वाले हैं, ये लेवता नहीं है। इसलिए वो देंदा रहा, भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा न मिलता रहा, जितनी पूजा पाठ करी उसके हिसाब से। नू निक वक्त बेकार गई, कितने न कितने मिला ले, वो थोड़ा सा मिला, थोड़ा सा टाइम खतरा जी, फिर दुखी हो गए, क्योंकि दुख तो आने थे, वो बढ़ने ही थे। इस डाल आत्मा और नीचे आई, काली होगी, कति नीचे आ गया कलयुग। कलयुग माना कलह का युग। हर घर में जब कलह हो जाए, कलयुग की निशानी बता रखी है। जब गाय तो विष्टा खाने लग जा, कूड़ा कचरा खाने लग जा, कन्या अपना मुक्त वर मांगने लग जा, नमक वो पुड़िया भी करने लग जा। आज तो उससे भी बुरी हालत हो रही है, इतना तो कह नहीं सकते, तो बहुत पहले का जमाना जा लिया, यानी कति अंत वाली बात आ गई। हर चीज गिरावट पा गई, आत्मा में कोई गुण नहीं बचा, किसी पर यकीन लायक कोई बचा नहीं। जब त्राई त्राई होगी हर तरीके की, घर में सेफ नहीं, आप बाहर सेफ नहीं, कितने भी सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। उस टाइम आप सारे कहने लगे है भगवान तू कितने हो तो आ जा, और चाहे तो हमने ठा ले और चाहे आ जा, या तो मेरी सुन ले
ये मेरे शामी आकर मेरा पेटा कुकर भरूँ मैं, किस तो बताऊँ? क्योंकि आप एक दूसरे तो बोल बतला के लड़ाई तो बचाए कौन, किस पर यकीन करा? मैं बता दूँ अपने मन की बात ये इनती, या 4 बात और किसी बता देंगे, फिर नू लागे किसी ना बोलिया कर, इस तो बड़ी अपना घर आए पड़े रहा करो, किसी दी बताने का कोई फायदा को नहीं। तो फिर सबके दिल टूट गए, दिल टूटे तो सबके हालत खराब होगी, नरी बीमारियां का घर हो गया। भारत जो इतना बढ़िया था, उड़ा आत्मा इतनी बढ़िया थी, वो नीचे आके इतनी काली होगी, इतनी दुखी होगी, घर घर में कलेश हो गया, इतनी बुरी हालत होगी। तो हमने भगवान पुकारा, कलयुग का अंत का समय में देखो अर्थ कितनी हालत बुरी हो रही है इस दुनिया की। उस टाइम शिव परमात्मा धरती पावा है, जिसने संगम युग बोला, हाँ 2 युग, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का बीच का टाइम है, थोड़ा सा बिल्कुल आखिरी स्टेज चल रही है। इस टाइम पर शिव परमात्मा धरती पर आवा है और ब्राह्मण बना हुआ है, यानी कि ब्रह्मा का मुक्त ज्ञान सुना हुआ है, और उसका मुक्त नए बच्चे जो सुना है वो ब्राह्मण हो जाए सच्चे सच्चे। और जो सफेद कपड़े वाले बैठे दिखे हैं, इससे दुनिया में तो छाट ले है कुछ एक ने, सुना हुआ सबने है, लेकिन थोड़े से छटका आ जाए। जिस तरह इस गांव में कितना बड़ा गांव है, बुलावा तो गणा के दिया गया होगा, लेकिन आप ही थोड़े से आए छटका, यानी कि ब्राह्मण थोड़े से बढ़ेंगे, थोड़े से वह होंगे जो ऊपर जाएंगे सतयुग में। बाकी तो आड़े दुनिया में नुए रे माटी होकर बनना है ना, और कुछ नहीं बच रहा। क्योंकि गणे ये बता लिया बात कि भगवान आ रहा है कि दुख मिटाना रहा है, वो परमात्मा शिव भगवान नीचे आवा है और इस टाइम पर आवा है जब कति दुनिया का कति बेड़ा गर्क हो लिया, और नु कहा जब तुम मेरी सुनोगे तो तुम ना इस दुनिया की आग में तो बचा लूंगा। ये बचना है नहीं बचना है वो अपनी बुद्धि का काम है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के गलना। क्योंकि बचाएंगे बचाएगा वो है जो शिव जी के दौर जड़ बैठा रहेगा, उसकी बात माननेगा। अपना माँ बाप की मानोगे तो कमाना बालक हमेशा सुरक्षित रहेगा, और माँ बाप की ना मानोगे तो धक्के खावांगे, चाहे अपने न कह लो चाहे आप ही खुद भी। हाँ, इससे डर भगवान के क्या है, मैं तारा माँ भी हूँ बाप भी हूँ। अगर भगवान की मानेंगे तो इस दुनिया के दुख दर्द तो वो हमने बचा लेगा, और बचा के क्या करेगा, अपने साथ अपने घर में ले जाएगा। थोड़े से दिन उड़े रख के फिर वापिस इससे दुनिया में भेजेगा मौज करने खातर। नु कहा हमने मेरी मानी है तो तब मौज करो। आप ही भी तो कहा वहाँ अपने बालका ने माँ बाप की मानोगे तो माँ बाप का जो कुछ बच्चा का है, तो भगवान जो अपना माँ बाप भी है उसकी मानेंगे ना इस टाइम पर, इस युग में, इस टाइम पर, इस जब दुनिया में कोई किसी की मानता ही नहीं, अगर भगवान ने पहचान लेंगे और उसकी मान लेंगे तो आप इस दुनिया में जावांगे। और इसी दुनिया होगी जड़ नारी लक्ष्मी होगी। अर्ध नारी की कति बिरान माटी कर रखी है, 2 कौड़ी की ना समझ रहे, एक टूट जा मतलब एक छूट जाएगी दूसरी आ जाएगी, इतनी बुरी हालत कर रखी है, पैर की जुत्ती के बराबर बढ़ा रखी है। या नारी आड़ है जितनी इतनी बुरी हालत, पैर की जुत्ती बना दी, वह सिर का ताज थे, देखो बराबर में खड़ी है कति अर्धांगनी जिसने बोला। हाँ, आड़ के घूंघट कर रही है और अपना तो घनी सुतरी है, कितने सुतरे कपड़े पहन रही है, कितने जवाहरात पहन रही है, और आड़ पैर का चाल लो देखा आपने ऊपर तो नीचे थी पूरा स्कैनर कर देंगे कौन थार किसका हर के कर रही है, इसका रंग किसा रूप किसा का है। उड़ा कोई आज भी आप लक्ष्मी का आगे जाओगे तो चाहे कितना है बुरा तो बुरी आत्मा हो, कितना पिए उड़ा हो, कितना भी आदमी हो, उसके पैरा में जाएगा माँ बोल लगा उसकी। लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करा दिवाली पर कि कुछ कोई उसकी गलत नजर तो देखा है, देखने की हिम्मत है को नहीं, क्योंकि उसने वो भगवान ने उसके अंदर गुण इतने भर दिए। वो यो टाइम था कि लक्ष्मी की इतनी पूजा हुई, ये बनन लाग रहे हैं लक्ष्मी दिख यही है पुरानी नु दिखेंगे माता ने क्या भगवान का बेरा पाटा होगा, लेकिन गुप्त रूप में भगवान आड़े बैठ कर ही पढ़ाने लाग रहा है और वो लक्ष्मी तैयार करने लाग रहा है। अगर बनना है उस दुनिया में जाना है और इसी नारी बनना है जो सब आपका नहीं गलत नहीं देखा है, हमेशा आपका नहीं एक बढ़िया दृष्टि से देखा है, बढ़िया नजरिए से देखा है, तो वो ये तैयार होने का टाइम यो है। पढ़ना पड़ेगा गुप्त रूप से, और यह पढ़ाई है जो भगवान ही बाका पढ़ाने लग रहा है। ठीक है, ओम शांति।